अगर राजनीति ही इतनी सीधी और सरल हो जाए तो फिर वो राजनीति ही किस बात की। जी हाँ, बात कर रहे हैं बीजेपी के नए अध्यक्ष नवीन की। जो वो अध्यक्ष चुने गए हैं, निसंदेह संगठनात्मक रूप से बहुत अच्छी पकड़ रखते हैं। युवा हैं, 35 साल के वे अभी हैं और संगठन में अच्छी पकड़ रखते हैं। इसके अलावा वे सर्वसुलभ हैं, यह भी उनके लिए प्लस पॉइंट जाता है और भी ऐसे बहुत से प्लस पॉइंट जोड़े जा सकते हैं। जैसे आगामी समय में संगठन के चुनाव और आगामी समय में पार्टी की रणनीति, उसके आधार पर ये युवा जो नेता है बीजेपी का अध्यक्ष बनता है। इसमें बहुत अच्छी-अच्छी, प्यारी-प्यारी बातें भी लगती हैं। मगर क्या इतना ही सरल और स्वच्छ साफ राजनीति वर्तमान परिदृश्य में चल रही है? क्योंकि जो नितिन नवीन जो चुने गए हैं, वो बिहार से आते हैं और इस पूरी दौड़ में कहीं उनका नाम नहीं है। बीजेपी अक्सर चौंकाते रहती है, मगर ये आश्चर्यजनक है। इस दौड़ में जो थे, जो दिग्गज, उन्हें एक प्रकार से किनारे कर दिया गया। क्यों कर दिया गया ये आप भली-भांति जानते हैं, क्योंकि कहीं न कहीं संगठन का प्रेशर सरकार पर भी काम कर रहा था, प्रेशर लगातार बढ़ रहा था। अब उन चेहरों की बात कर लेते हैं, जो अगर अध्यक्ष बनते तो शायद सरकार को, नरेंद्र मोदी और अमित शाह को दिक्कत हो सकती थी। उनमें पहला नाम जेपी नड्डा, जो वर्तमान में अध्यक्ष थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और कार्यकाल विस्तार की चर्चाएं चल रही थी। क्यों चर्चा में थी? पार्टी के भीतर निरंतरता और 2024 के बाद संगठन को स्थिर रखा और ज्यादातर चुनावों में जीत दर्ज करवाई। इसका भी उनके पास में एक एडवांटेज था, मगर नहीं चुने गए। दूसरा नाम था शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे। पिछड़ा वर्ग का एक बड़ा चेहरा कहलाते हैं और जमीनी पकड़ उनकी अच्छी है। आरएसएस के साथ तालमेल भी अच्छा है, जिसकी वजह से भी एक साथ उनके साथ कई प्लस पॉइंट जुड़ते हैं। मगर वे भी इस दौड़ में आगे नहीं निकल पाए। कारण फिर वही सरकार से तालमेल। फिर आते हैं तीसरे नंबर पर मनोहर लाल खट्टर, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री, एक कठोर प्रशासकीय छवि वाले व्यक्ति। इनकी भी आरएसएस से अच्छी पकड़ है, अच्छा समन्वय है। उसके अलावा जो अगला नाम आता, धर्मेंद्र प्रधान, पूर्व केंद्रीय मंत्री, युवा, आक्रामक और चुनावी रणनीतिकार। कई चुनावों में उन्होंने बीजेपी को विजय दिलवाई है, मगर वो भी इस पर लीड नहीं ले पाए। जबकि उन्होंने पूर्वोत्तर भारत में, जो पूर्वी भारत है, उसमें भाजपा के विस्तार और युवा नेतृत्व के लिए काफी काम भी किया और वो उसके लिए जाने जाते हैं। फिर उसके बाद जो पांचवा नाम था, वो था भूपेंद्र यादव का। संगठन महासचिव रहे, पर्दे के पीछे चुनावी रणनीति के अहम खिलाड़ी रहे हैं और संगठन चलाने की क्षमता और नेतृत्व का भरोसेमंद चेहरा रहे। मगर चुने कौन गए? नवीन, नितिन नवीन। तो राजनीति सीधी चाल नहीं चलती है। उसकी वजह से जो एडवांटेज है, वो जो हमारे नवीन इनको मिले। जो भाजपा ने उन्हें चुना है, जो कारण बताया गया है, उसमें है संगठनात्मक क्षमता और कदावर कार्यकर्ता अनुभव।
नवीन को पार्टी संगठन में लंबे समय तक काम करने का अनुभव है। उन्होंने राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर पार्टी के लिए कर्मठता से भूमिका निभाई। दूसरा एक वजह युवाओं को तरजीह देने की बात कही जा रही है। तो फिर ये केंद्रीय नेतृत्व में क्यों नहीं है, सरकार में क्यों नहीं है? 45 वर्ष की उम्र में वे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनकर पार्टी के नेतृत्व में युवा और नई पीढ़ी के महत्व को संकेत दें, ऐसा बताया जा रहा है। इससे पार्टी की भविष्य में चुनावी रणनीति के और जीत की संभावना बढ़ती है। सत्ता संरचना को संतुलित संतुलित रखें एक बड़ा कारण है जो बताता है कि भाजपा के शीर्ष पदों पर ऐसे नेताओं को प्राथमिकता देती है जिसका राष्ट्रीय स्तर पर बहुत बड़ा व्यक्तिगत राजनीतिक कद नहीं है। इससे एक सख्त कट्टर भविष्य संतुलन बना रहता है और पार्टी का नेतृत्व मोदी, शाह, नड्डा जैसे शीर्ष नेताओं के इर्द गिर्द केंद्रीकृत बना रहता है। चुनावी रणनीति और सामाजिक संदेश। बीजेपी की रणनीति के अनुसार नवीन जैसे नेताओं के नाम से यह संदेश भी जाता है कि कामकाज, संगठन कुशलता और सामाजिक प्रतिनिधित्व पार्टी महत्वपूर्ण है, न कि सिर्फ जाति या पारंपरिक राजनीतिक प्रभुत्व। कोई भी बड़ा नाम, चाहे शिवराज सिंह चौहान हो या मनोहर खट्टर हो या भूपेंद्र यादव हो, चेहरे भी संभावित थे, लेकिन पार्टी ने नितिन को चुना। अब इस सब में राजनीतिक जो संदर्भ निकल के आ रहा है, विपक्षी नेताओं ने नियुक्ति पर प्रतिक्रिया दी है कि प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी है और भाजपा इसे संगठन की मजबूती और भविष्य की तैयारी का एक बड़ा हिस्सा मान के चल रही है। जनसूद की सोच है कि जो नितिन नवीन का भाजपा अध्यक्ष बनना सिर्फ एक नियुक्ति नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक सोची समझी चाल है, जिसकी वजह से यह पार्टी की 2026-27 की रणनीति में नेतृत्व में संतुलन का एक तरीका है और युवा सशक्तिकरण का भी शायद संदेश हो सकता है। पार्टी ने उन्हें इसलिए चुना कि वे एक भरोसेमंद और संगठनात्मक नेता हैं। इसमें केंद्र सरकार में जो अभी चल रहा है वर्तमान में, उसमें जो वैसे ही नरेंद्र मोदी और अमित शाह को लीड अब पूरा खुला भारत हस्तों में मिल जाएगा। संगठन के रूप में नवीन इसे पूरा देखते रहेंगे। अब वे किस तरीके के युवा नेता बनते हैं, किस तरीके के बीजेपी प्रेसिडेंट बनते हैं, किस तरीके के वे अध्यक्ष सिद्ध होते हैं, ये आने वाला समय बताएगा। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह को रिपोर्ट करेंगे या प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह उन्हें रिपोर्ट करेंगे, क्योंकि अध्यक्ष के नाते से बीजेपी में संगठन बड़ा होता है, तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह को अध्यक्ष को रिपोर्ट करना चाहिए। मगर क्या यह प्रक्रिया अपनाई जाएगी, या आने वाला समय और नवीन के तौर तरीके बताएंगे। आने वाला भविष्य किस ओर रुख करता है, इस पर होगी हमारी नजर। बिग खौफ पत्रकारिता बुलंद आवाज को चुनना चाहते हैं, लाइक सब्सक्राइब देखते